हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। इसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सबका मैं टेक्स्ट बुक में आंसर देने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखो, ठीक है। इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर दे दिया, बाकी सब्जेक्ट्स के भी दे दिया है। एक्सप्लेनेशन भी आपको अवेलेबल आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया गया है एक्सरसाइज पर जब भी आप आते हो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला क्या है, द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर डैश। तो आपका आंसर क्या है, देखो चार ऑप्शन है, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फोक आर्ट्स और क्लासिकल आर्ट्स। आपका आंसर है ए, विजुअल आर्ट्स। ठीक है, विजुअल आर्ट्स ये आपका आंसर है। सेकंड क्या है, द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर, कुशाना पीरियड। ठीक है, ए आपका आंसर है। आगे चलते हैं अभी। अब देखो बी में क्या, आपको आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे गलत पेयर क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। पहला क्या, कुतुब मीनार, मेरोली, ये आपका राइट है। गोल गुम्बज, विजयपुर, ये भी आपका राइट है। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, दिल्ली, ये आपका रॉन्ग है। इसको कट करो और इसका राइट पे लिखो मुंबई। ठीक है, ताजमहल क्या है, आगरा, ये भी आपका राइट है। ओके, चलो आगे चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे देखो पहला क्या, आर्ट कहाँ पर है, पेज नंबर 22 पर है। तो चलो चलते हैं पेज नंबर 22 पर। ये 30 है, पेज नंबर 22 पर हमें चलना है। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 23, 22, तो हमें 2.1 देखना है। देखो 2.1 यहाँ पर है आर्ट, तो इसका आंसर ये जो हाईलाइटेड है ये आंसर है। तो क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। आप कैसे लिखोगे, इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वॉन्ट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड ऑल्सो इमोशंस। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, when that instinct results in a beautiful creation it is acknowledged as art. अगला पॉइंट, the artist's power of imagination, sensibility, state of emotion and his skills are the crucial factor at the root of the artistic creation. ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो पहला आर्ट था, अभी सेकंड में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर है आपको हेमाडपंथी स्टाइल। तो ये अब आपका आंसर पेज नंबर 27 पर। चलो चलते हैं हम पेज नंबर 27 पर। ठीक है, तो पेज नंबर 30, 29, यहाँ पर 27 पर क्या देखना है हमें, 2.2। तो देखो ये जो हाईलाइटेड है ये आपका 2.2 है। क्या है, देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये पूरा 2.2 है आपका। तो स्टार्ट कहाँ से हो गया, यहाँ से पॉइंट वाइज आप आंसर लिखना अपना, तो मार्क्स आपको ज़्यादा मिलता है। तो क्या है पहला, टेम्पल्स इन महाराष्ट्र बिल्ड इन 12th 13th centuries are known as Hemadpanthi temples. अगला पॉइंट, the outer walls of Hemadpanthi temples are built in a star shape. अगला पॉइंट, in the star shaped plan the outer walls of the temples has a zigzag designs. अगला पॉइंट, this results into an intersecting effect of alternating light and shadow. अगला पॉइंट, the important characteristic of Hemadpanthi temple is its masonry. अगला पॉइंट, द वॉल्स आर बिल्ड विदाउट यूजिंग एनी मोटर बाय लॉकिंग द स्टोन्स बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टेनन एंड मोटाइज जॉइंट्स. अगला पॉइंट, द अम्बरेश्वर टेम्पल्स एट अंबरनाथ नियर मुंबई, गोंदेश्वर टेम्पल एट सिन्नर नियर नासिक, on the Nagnath temple in the Hingoli district are a few finest examples of Hemadpanthi temple style. अगला पॉइंट, their plan is star shaped. अगला पॉइंट, the Hemadpanthi temples are found at several places in महाराष्ट्र. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट होता है। ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं 2.3 में आपको क्या दिया गया था। तो यहाँ पर देखो 2.3 में आपको है मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये कहाँ पर है, पेज नंबर 22 पर है आंसर। तो चलते हैं पेज नंबर 22 पर। तो पेज नंबर 22 पर आपको देखना है 2.3। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हाईलाइटेड है ये पूरा आंसर है आपका 2.3 का। तो इसको जूम करते हैं, देखो इसमें क्या आप लिखोगे। पहला पॉइंट, मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। अगला पॉइंट, द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग बिगेन टू डेवलप इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th century CE. अगला पॉइंट, दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग एंड दे अकर एज murals एंड ऑल्सो miniatures used in manuscripts. अगला पॉइंट, murals of Maratha style can be seen in old Vadas at places like Vai, Minavli
एंड सतारा इन महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। अगला पॉइंट, painting styles helps us in understanding various things about the times in which it was developed, such as the lifestyle, attires, customs, etc. यहाँ पर आपका 2.3 कंप्लीट होता है। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अभी आगे आपको क्या दिया गया है। अगला तो देखो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है 2.1 2 3। अब आते हैं थर्ड पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस। पहला क्या है, एन एक्सपर्ट विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट। तो इसका पेज नंबर 30 पर है। 3.1 आपका पेज नंबर 30 पर है, मतलब यहाँ पर है। तो 3.1 आप देख सकते हो, जो ब्लू जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये पूरा आपका 3.1 है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से। आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। अगला पॉइंट, वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। अगला पॉइंट, आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। अगला पॉइंट, आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड, इट कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टीज टू assess the exact value of an art object or to ensure that it is genuine. An expert with deep understanding of art history is required for this task. इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया, सिंपल था एकदम। चलो अभी आगे चलते हैं। आगे अभी देखो आपको क्या दिया गया है। 3.2 में आपको क्या है, इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकथी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर देखो ये आंसर आपका पेज नंबर 23 और 24 पर है। 3.2 तो 3.2 पेज नंबर 23 और 24 पर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 3.2। तो क्या आप लिखोगे इसमें, द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायण और महाराष्ट्र विद द हेल्प महाभारत विद द हेल्प ऑफ वुडन puppets and paintings is known as Chitrakathi or Pinguli tradition. अगला point, that Chitrakathi pictures are drawn on a paper and painted in colors made from natural substances. अगला point, it takes 30-50 pictures to complete the narration of a single story. अगला point, these pictures are preserved very carefully and handed down from the one generation to another. अगला पॉइंट, द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये देख सकते हो आप। अब आगे चलते हैं। 3.2 भी हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। तो देखो 3.2 के बाद आपका आ रहा है 4। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें देखो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा, यहाँ पे द्राविड़ा, यहाँ पे हेमतपंथी, कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल्स। तो ये लिखना कैसे आपको मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा, द्राविड़ा और हेमतपंथी सब दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे। तो अभी देखो आगे आपको क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। पहला क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। कहाँ पर है, पेज नंबर 23 पर है। चलो चलते हैं पेज नंबर 23 पर। 5.1 हमें देखना है। तो पेज नंबर 23 पर 5.1 ये देखो, ये है जो ग्रीन है हाईलाइटेड, ये है। आपको इसमें क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टार्ट होगा यहाँ से। पहला पॉइंट, रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एजेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज। अगला पॉइंट है, इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अगला पॉइंट, रॉक पेंटिंग usually depicts human, animal and geometric figures. However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural changes from stone ages to the beginning of the agriculture. अब इसके बाद क्या आप लिखोगे, अगला पॉइंट, द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिजेंबल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग. Customs such as decorating the house, walls and courtyards, rangoli by drawing various figures and symbols or using panels of painting to narrate stories help to develop regional styles of folk painting. तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, 5.1 हो गया। अभी चलते हैं हम आगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखो 5.2 में क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो पेज नंबर 27 और 28 पर देखो 5.1 और 5.2 है आपका, 5.2 है आपका। तो देखो 5.2 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जाएगा आपके ये पेज तक। ठीक है, ये बहुत लंबा है लेकिन आपको इतना लिखना पड़ेगा। आप चाहिए तो शॉर्ट करो, लेकिन ट्राई करो कि सारे पॉइंट्स कवर हो। पहला पॉइंट क्या है, इन द मेडिवल पीरियड अंडर द
patronage of Muslim sultanates, many styles of architecture such as Persian, Central Asian, Arabic, and pre-Islamic native Indian styles were blended together, creating the Islamic architecture of India. अगला point, many beautiful buildings were created. अगला point, the Qutub Minar at Mehrauli near Delhi, Taj Mahal at Agra, Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka are the world famous examples of Islamic architecture of India. अगला point, the construction of the building of Qutub Minar started during the reign of Qutbuddin Aibak, 12th century CE, and 4 floors were completed in the reign of Iltutmish, 13th century. अगला point है, the Mughal Emperor Shah Jahan built Taj Mahal in the memory of his queen Mumtaz Mahal. The Taj Mahal is looked upon the paramount example of the beauty of Islamic architecture in India. This world-famous building has been declared as World Heritage by UNESCO. The Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka was built in the 17th century CE. This grand building house is the burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. Agla point, inside the dome after which the building is named, there is a round gallery. Even a slight whisper by a person standing in this gallery can be heard everywhere, and if somebody claps from here, its echo can be heard many times. ये it नहीं रहेगा, if रहेगा, ठीक है, if somebody claps. तो यहाँ तक है हमारा 5.2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. अब आगे देखते हैं 5.3 में आपको क्या दिया गया है. 5.3 में what kind of professional opportunities are available in the field of arts, पेज नंबर 30 पर है. तो देखो यहाँ पर है आपका 5.3. स्टार्ट कहाँ से होता है आपका 5.3, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है. उसके बाद ये भी आता है. तो क्या क्या आप लिखोगे. सबसे पहले देखो, आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड. इट कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टीज टू असेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू इंश्योर दैट इट इज जेन्युइन. एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क. अगला पॉइंट, हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म आर रिसेंटली डेवलप्ड फील्ड्स. इन दिस फील्ड students of art can find many professional opportunities. Agla point, museum and archives management, library science and information technology, archaeological research, Indology are some important field in this regard. Agla point है, interior design and production of ornamental object, art design of stage backdrops. Nepatya art direction for films and television, creating attractive layouts of books, magazine, calligraphy, production of greeting cards, invitation card, customized stationery, gift objects, etc. are the field of applied arts. Agla point, photography are also part of applied arts. Nowadays, still and animated graphics created with the help of the computers are used for various purposes. Agla point, this is also applied art. Next point, ornament artistic creation of metal, earthen pots with colorful design, objects made from cane and bamboo, beautiful glass objects, attractive textiles and clothing, etc. all can be listed under applied arts. ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया 5.3. आई होप सब क्लियर हो गया है. अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं आगे आपको क्या दिया गया है. तो देखो 5.3 हमारा हो गया है. अब 5.4 में क्या दिया गया है आपको. Observe the illustration of Warli painting on page number 23 and write about depiction of nature, drawings of human figures, depiction of occupation houses. तो इसमें क्या आप क्या लिखोगे मैं आपको बताता हूँ. तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कंप्लीट आंसर इसमें आपको लिखना है. ठीक है, डिपिक्शन ऑफ नेचर, ड्राइंग ऑफ ह्यूमन फिगर्स एंड डिपिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन हाउसेस, इस तरीके से आपको लिखना है. ओके, क्लियर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. तो आई होप हर एक चीज़ आपने लिख लिया होगा, आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे. तो इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. तो अभी अगले वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.